इस वीडियो में हम हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स टूल यूज करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट डिस्कवर करने वाले हैं, जो मैंने खुद लाइव इस वीडियो को बनाते हुए डिस्कवर किया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि यार रिश, हम कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो ये मौका है आपके लिए इस वीडियो को देखने का स्टार्ट टू फिनिश, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक कैटेगरी मैंने डिस्कवर की है। और मैं आपको एक क्विक क्लू दे देता हूँ, इस कैटेगरी में हर मंथ 2 लाख से भी ज्यादा सर्च होते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा इसमें सर्च वॉल्यूम है और कितने सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके जाना और एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिट्स दूंगा। सो भाई, नोट्स बनाना है और नोट्स दिखाना भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स टूल यूज़ करके जो प्रोडक्ट आइडियाज़ निकलते हैं आफ्टर वी अप्लाई दी प्राइमरी फिल्टर्स एंड एडवांस फिल्टर्स, उसके बाद जो प्रोडक्ट आइडियाज़ आते हैं उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या आइडियाज़ हम देख सकते हैं, क्या आइडियाज़ हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मेनली हम ब्लैक बॉक्स यूज़ करके प्रोडक्ट आइडियाज़ डिस्कवर करेंगे और उनमें से कुछ प्रोडक्ट आइडियाज़ इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि कौन से डेटा पॉइंट्स मैं देखता हूँ, कौन से डेटा पॉइंट्स आपको देखने चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या कवर कर लिया था, सो दैट आप में से जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर उसे देख सकें। तो रिकैप। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो पार्ट 1 में हमने ये देखा कि ब्लैक बॉक्स टूल होता क्या है, जो हीलियम 10 का टूल है उसे यूज़ कैसे करते हैं, उसे कहाँ डिस्कवर करते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि प्राइमरी फिल्टर्स होते कौन से हैं, उनमें कौन सी वैल्यूज़ डालनी चाहिए, आपको कौन से कैटेगरीज पिक करने चाहिए जब ब्लैक बॉक्स का टूल आप यूज़ कर रहे हो। एंड देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, हमने ये देखा कि एडवांस फिल्टर्स कौन से होते हैं। हर एडवांस फिल्टर्स के बारे में हमने जाना और हमने ये भी देखा कि कौन से एडवांस फिल्टर्स आपको अवॉइड करने चाहिए जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो और कौन से एडवांस फिल्टर्स में आपको क्या वैल्यू डालनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली ध्यान रखी, वो ये है कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में, पिछले दोनों वीडियो में मैं आपको ये बता रहा था, जब भी मैं किसी भी वैल्यू को किसी भी फिल्टर में डालता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं उसे क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो वाई वाला माइंडसेट है, WHY, वाई वाला माइंडसेट जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो अपने फिल्टर में वो क्यों डाल रहे हो। जस्ट बिकॉज मैंने आपको कोई वैल्यू दी है या फिर किसी भी रैंडम यूट्यूबर ने आपको कोई वैल्यू दी है, आपको वो वैल्यू डाल के काम अपना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप अपने किस्मत को, आप अपने प्रोसेस को किसी और के हाथ में नहीं डाल सकते हो। आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप वो वैल्यू उस फिल्टर में क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और पिछले पार्ट में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट भी डिस्कवर किया था जिसका नाम है डॉग स्वेटर, जिसके बारे में हमने फिर डेटा रिसर्च किया, थोड़ा बहुत अमेजॉन पे उसका डेटा देखा और ये देखा कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक्चुअली जस्ट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉग स्वेटर वाला प्रोडक्ट था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वो एक सीजनल प्रोडक्ट निकला। और अगर आप वो प्रोडक्ट आज लॉन्च करने की कोशिश करोगे जबकि आपको डेटा दिखाएगा ब्लैक बॉक्स, यार इसमें तो $100,000 पर मंथ बना रहा है जो भी ये इसे बेचने की कोशिश कर रहा है, जो एक चाइनीज़ कंपनी थी। बट अगर आप इसे लॉन्च करोगे अभी तो अगले अगस्त तक, मतलब जो आने वाला अगस्त है, तब तक आपके सेल्स एकदम ठंडे पड़े रहेंगे और आपका पूरा पैसा उस प्रोडक्ट में फंस जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऊपर कार्ड में लिंक कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखो। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एडवांस फिल्टर्स और प्राइमरी फिल्टर्स दोनों लगाकर एक बार प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स को ब्राउज करेंगे हम अभी। शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप में से जिसके पास भी हीलियम 10 नहीं है वो हीलियम 10 ले सकता है नीचे दिए गए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। और जब आप लिंक यूज़ करोगे आपको उसके आगे जाकर इंडियामान 50 कूपन कोड डालना है, तो आपको 50% ऑफ में हीलियम 10 मिल जाएगा। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि हीलियम 10 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सीरियसली इस बिजनेस को लेना है आपको ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस। ऑलराइट, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू द प्रोडक्ट रिसर्च लाइव। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ओपन कर लिया है हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए पहला और सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। मैं आपको क्विक रन थ्रू दे देता हूँ जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ डाले हैं, बस मैं उसके बारे में बता दूंगा। अब मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा कि मैंने उसे क्यों डाला है, राइट। यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, मंथली रेवेन्यू में वैल्यू डाल दिया है, मिनिमम साइड पे
प्राइस में मिनिमम और मैक्सिमम में वैल्यू डाल दिया है, रिव्यू काउंट में हमने वैल्यू डाल दिया है मैक्सिमम रिव्यू काउंट पे, रिव्यू रेटिंग पे डाल दिया है हमने यहाँ पे, मंथली सेल्स पे डाल दिया है हमने यहाँ वैल्यू, और बेस्ट सेलर रैंक एंड एज वेल एज नंबर ऑफ सेलर्स एंड वेट, मैक्सिमम वेट पे। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया है इन सब का वाई, मतलब कि मैंने ये वैल्यूज यहाँ क्यों डाली है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वो फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च पे। ठीक है, तो हम सर्च पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि यहाँ पे मार्केट प्लेस यूएस सेलेक्ट होना चाहिए .com। अगर आप किसी और मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हो, जैसे कि कनाडा हो सकता है, अगर आप कैनेडियन हो, अगर आप यूएई में देख रहे हो, या फिर अगर आप इंडिया में देख रहे हो, तो आपको वो वाला मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना जरूरी है, राइट। प्रोडक्ट रिसर्च की यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएगी मार्केट प्लेस के साथ, बिकॉज करेंसी बदल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे जाकर सर्च पे क्लिक कर दूंगा, और सर्च पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सब मुझे फॉलो कर चुके हो। आई होप आप सब ने भी मेरे ही जैसे नोट्स बना दिए हो। देखो, मैं भी नोट्स बनाता हूँ, जो मैंने वीडियो में आपको बताया है उसके ऊपर भी मुझे नोट्स बनाना पड़ता है, राइट। तो आई होप आप सब भी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या वैल्यूज है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं यहाँ पर जाकर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज डाल दूंगा, सो दैट हमारा सर्च थोड़ा और नैरो हो जाए और हम शायद इंटरेस्टिंग चीज़ें देख पाए। ठीक है, और अब से मैं इस वीडियो को थोड़ा स्लो लूँगा ताकि आप सब मुझे एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे FBA फिल्टर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सर्च को नैरो करना है, इसलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं और भी चीज़ें डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूंगा फिलहाल 200 रिव्यूज़, राइट। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ थोड़ा और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे $24 to $35 डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं अभी 7500 डाल रहा हूँ। मैं इसलिए जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो नैरो हो रहा है मेरा सर्च। ठीक है, अगर आप में से कोई ये बता सकता है कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं और ये क्यों नैरो हो रहा है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए यहाँ पे 25K डाल देता हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ़ सेलर्स ये ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ ठीक है यहाँ पे, और नंबर ऑफ़ वेरिएशंस हम छोड़ देते हैं, और बस अब हम जाकर फिर से इस पर एक बार और सर्च पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये सर्च हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ लोड हो गई है, राइट। अब ऑब्वियसली जो भी क्लोथिंग वाले प्रोडक्ट्स दिखते हैं मुझे, मैं उनको आंखों से एकदम अवॉइड कर देता हूँ, बिकॉज वो मेरे लिए बिल्कुल भी यूजलेस है। आई पर्सनली डोंट सी एनी वैल्यू इन गेटिंग इनटू क्लोथिंग अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज टू गेट इनटू क्लोथिंग, विच इज़ लाइक, हो सकता है कि आप में से कोई फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपने टेक्सटाइल डिज़ाइन के बारे में स्टडी किया है, या फिर आपने फैब्रिक डिज़ाइन के बारे में स्टडी किया है, तब आपके पास एक कुछ लेवरेज हो सकता है, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि यार मैं तो इस कैटेगरी में एक क्लोथिंग लाइन बना सकता हूँ विद दिस डिफरेंशिएशन, या फिर विद दिस एक्सक्लूसिव मटीरियल, या फिर विद दिस इको फ्रेंडली जीरो कार्बन न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ फैब्रिक दैट आई कैन स्टार्ट, राइट। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, तब आप क्लोथिंग में जाना चाहिए, वरना क्लोथिंग में ऐसे ही एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट जाना उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, राइट। सो यू हैव टू ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि आप अगर किसी कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो ऐसा वो क्यों है, आपको वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है और क्यों दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं साइलेंटली यहाँ ब्राउज करूँगा, और बस मैं जो भी दिखता है मैं उसको यहाँ पे बस ज़ोर से बोलता रहूँगा, और आपको सुनना है, नोट्स बनाना है, राइट। तो मैंने ऐसे पहले वाला जो ऑप्शन था अपना, इसे मैंने इग्नोर मार दिया है, ये हम देखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये है फॉर नी सपोर्ट, देयर इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड फॉर नी सपोर्ट, फॉर नी इंजरी। अगेन ये वाले प्रोडक्ट्स क्लोथिंग में आते हैं, मैं इन्हें अवॉइड करूँगा। मैं फिलहाल साइलेंटली ब्राउज करते रहूँगा। जैसे ये एक दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये है पेट लैब को डॉग इची स्किन एंड कोट सपोर्ट च्यू। अच्छा, तो डॉग के लिए सप्लीमेंट है, ये इंटरेस्टिंग है, ये डॉग के लिए सप्लीमेंट है। बट अगेन सप्लीमेंट लॉन्च करना एक हाई इन्वेस्टमेंट वाला कैटेगरी होता है, चाहे वो ह्यूमन के लिए हो या डॉग के लिए हो। आपको सप्लीमेंट लॉन्च करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो आप कंसिडर कर सकते हो ये कैसा है। बट मैं इसे फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी के लिए मार्क कर देता हूँ, बट इसे मैं साइड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं हम। इंटरेक्टिव कैट टॉय फॉर इंडोर कैट, राइट। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो दिस इज़ अ कैट प्रोडक्ट, इट्स अ कैट टॉय, जिसका प्राइस है $24.99, जो हमारे एक्सपेक्टेड रेंज में है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर सेट कर रखा है। इसकी मंथली सेल्स है $689, मंथली
रेवेन्यू फ़िलहाल जो दिखा रहा है वो है 17,218 एंड जो BSR है वो दिखा रहा है 10,665 विच इज़ अ गुड BSR। इसमें 3.9 रेटिंग दी है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई ट्रबल हो रहा है जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। तो हम चलो इस प्रोडक्ट को थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाम दिख गया, हमें ये दिख गया कि ये कैट का टॉय है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बिफोर वी गो टू Amazon, जस्ट फॉलो अलॉन्ग विथ मी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। द सीक्वेंस इज सुपर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करके ये भी देख लूँगा कि क्या इसकी प्राइस स्टेबल होती है कि नहीं, राइट। तो मैं ये इस वीडियो में बेसिकली आपको मैं यही दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ अपने तरफ जब मैं साइलेंटली अपने रूम में बैठ के काम कर रहा हूँ, ताकि आप भी शायद इसमें से कुछ सीख पाओ। तो मुझे ये दिख रहा है कि इसकी प्राइस स्टेबल है, ये ऐसे डीप डिस्काउंट लगा के नहीं बेचते हैं। ये देखो, ये अगस्त 2021 से $20 के ऊपर ही रहे हैं हमेशा, और मोस्टली ये 23 के ऊपर ही रहे हैं, राइट। तो अभी ये 24.99 में बेच रहे हैं, 24.99 में या फिर 23.99 में, यहीं पे ये ऑपरेट करते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। सो एटलीस्ट सिंस अगस्त 2021 लिटरली लिटिल बिट ओवर लाइक 7-8 मंथ्स ये सिमिलर प्राइस पे बेच रहे हैं, विच इज़ अ गुड सिग्नल, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड ग्रीन चेक, लाइक ग्रीन टिक मार दो उस पर, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो सेल्स का ग्राफ है ये कैसा है अगस्त 2021 से, अगर ये हमें ये दिखा पाए तब। ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऑल टाइम में कर दूंगा फिर से, तो ये शायद अगस्त 21 से ही दिखाएगा मुझे, ओके। जैन 2022 से ही दिखा रहा है। तो ये अभी ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर सेल्स जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है। हो सकता है इसका सीजनैलिटी आ रहा हो या फिर ये पिकअप हो रहा हो, जो भी है वो क्या रीज़न है हमें फिगर आउट करना ज़रूरी है, राइट। फिलहाल तो हम इस प्रोडक्ट का देख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि ये किस कैटेगरी, लाइक इसका एक प्राइमरी कीवर्ड क्या है, और उस कीवर्ड का भी ट्रेंड देखते हैं हम, ठीक है। बट फिलहाल तो मैं इस प्रोडक्ट का आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ये जो ब्लैक वाली लाइन है जिसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये जो ब्लैक लाइन है ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये ग्रो हो रहा है, इसका डेली सेल्स फिलहाल तो ग्रो हो रहा है। एंड आई थिंक ये सिर्फ जैन 2022 से लेकर अभी जैन 31 का डेटा है, सो विच इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डेटा, एंड देयरफॉर सिर्फ इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आइडिया है ओवरऑल ये अच्छा है कि नहीं, बिकॉज इस प्रोडक्ट, ये जो एसिन है जिसको हम एसिन कहते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा बहुत छोटे टाइम का है, तो हमें और प्रोडक्ट का डेटा देखना पड़ेगा जो इससे सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही डिडक्शन है कि ये ठीक है, ये ज़्यादा बेच रहा है, ये ऑलमोस्ट अराउंड 20 यूनिट पर डे बेच रहा है, तो ये डिसेंट रेवेन्यू कमा रहा है आज की डेट में। लाइक अगर आप 20 × 24 भी करते हो अप्रॉक्सीमेटली, तो $480 पर डे का बिजनेस हो रहा है इसका, विच इज़ अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू बी इन, राइट। अब रैंक का भी देख लेते हैं क्या सीन है, अगर ये दिखा पाता है हमें रैंक का। तो अगेन ये अगस्त 2021 से हमें रैंक दिखा रहा है, तो हमें ये दिखा रहा है कि इसकी रैंक काफ़ी स्टेबल रही है। मतलब इसको मैं स्टेबल कहूँगा, बिकॉज देखो ये रैंक जो है इवन इन द हाइस्ट पॉइंट विच इज़ हियर, इट इज़ नॉट वेरी लाइक नॉट बियॉन्ड 100K। देखो यहाँ पे 50K हाईएस्ट है, फिर ये नीचे आ गया था 12K के पास, राइट। फिर ये थोड़ा ऊपर चला गया, हो सकता है इनकी स्टॉक कम हो गई होगी, इन्होंने प्राइस बढ़ाई हो, राइट। तो ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये अच्छे से काफ़ी देर तक अंडर 15K टिका रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या सीखने मिल रहा है, हमें ये सीखने मिल रहा है कि ये अच्छा खासा सेल्स कर रहा है ओवर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, विच इज़ लाइक 7-8 मंथ्स इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, और ये पिछले 7-8 मंथ्स में काफ़ी डिसेंट प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी स्टेबल सेल्स कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये सीखने मिल रहा है यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे ऊपर गया, हो सकता है प्राइस ऊपर गई हो या फिर स्टॉक कम हो गई हो, तो उन्होंने प्राइस ऊपर कर दिया हो, तो उस चक्कर में ये ऊपर जंप मार रहा है। बट देखो जब ये जंप मार भी रहा है, राइट, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये जंप मार भी रहा है तो ये वाला जो लाइन है इसने कभी भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 20K का लाइन क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। ये है 20K, राइट। यहाँ पे 20K लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट। तो ये जो 20K का लाइन है इसने वो कभी क्रॉस नहीं किया है, विच मीन्स दैट इट इज़ कंसिस्टेंटली अंडर 20,000 इन बेस्ट सेलर्स रैंक, which means that it is consistently selling at a same rate। मतलब ये ऑलमोस्ट गुड एवरेज दे रहा है, पर डे जो सेल्स होती है उसका एवरेज अच्छा दे रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंडर 20K। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये यहाँ से यहाँ देखो और इसे यहाँ से यहाँ देखो, तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस ग्राफ इज़ अंडर 20K, विच मीन्स पिछले 8 महीने के अंदर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंडर 20K रहा है, राइट। आई होप आपको यहाँ सीखने मिला कुछ
कि ये कैसे स्टेबिलिटी में कैसे चेक कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, राइट। तो ये प्रोडक्ट स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी चेक भी पास हो चुका है, ये प्राइस स्टेबिलिटी पास हो चुका है, ये सेल्स स्टेबिलिटी पास हो चुका है, 2 स्टेबिलिटी टेस्ट ये पास हो चुका है, राइट। प्लीज़ इसी मोमेंट पे थम्स अप दबा दो। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ लाइव इस चैनल पर, फॉर फ्री। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, turn on the notification bell, and sorry मैं प्लीज़ बोलना बंद करूँगा। I think there is value and I'm confident that there is value, so please, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, और इस वीडियो को डेफिनेटली अभी थम्स अप दबा दो यार। पिछले वीडियो में बहुत कम थम्स अप आए, तो अगर आपने पिछले वीडियो में थम्स अप नहीं दबाया तो प्लीज़ जाके थम्स अप दबा दो यार। यूट्यूब बाबा को भी बताओ कि यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, एंड लेट्स मेक दिस इंडियाज़ नंबर 1 ई-कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स लर्निंग चैनल। इंडिया मान एंड डेल्टा फॉर कॉमर्स शुड बी इंडियाज़ नंबर 1 go to place for everybody to learn e-commerce and start their global businesses as Indian citizens, and let's take India to the global stage, guys. ठीक है, तो please do that, please help me out with that, okay? Alright, let's keep moving. तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि ये तो अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट मिल गया, बट इस स्टेबल प्रोडक्ट में यहाँ पे अपने पास अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं इसको अगेन मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा तो बेटर रहेगा। अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है, वो ये है कि यार इसकी रेटिंग तो ख़राब है, तो ऑब्वियसली पीपल आर नॉट लाइक एब्सोल्युटली हैप्पी विथ वॉट एवर दे आर गेटिंग हियर, येट देयर इज एनफ डिमांड फॉर इट, एंड देयरफॉर वी शुड प्रोबेबली थिंक अबाउट कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम वो डीप डाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके दिखा दूँगा आपको, राइट। तो अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर चुका हूँ, और अब हमें ये जानना है कि इसका एक कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना है कि इसका क्या है मेन कीवर्ड, राइट। सबसे पहले तो आई थिंक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसका ये क्या है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है, ये है कैट टॉय, राइट। टॉय फॉर कैट, और कैट टॉयज़ फॉर कैट, राइट। ये बिल्ली के लिए एक टॉय है, तो ऑब्वियसली इसका मेन कीवर्ड एक ये हो सकता है। सबसे ब्रॉड मेन कीवर्ड है कैट टॉय, राइट, या फिर इंडोर कैट टॉय हो सकता है, क्योंकि ये छोटा सा कैट टॉय है जिसके लिए आपको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है, पार्क में अपने कैट को, राइट। सो इंडोर कैट टॉय कुड बी वन कीवर्ड, राइट। सो आई शुड राइट दिस डाउन समवेयर, इंडोर कैट टॉय, या फिर कैट टॉय, या फिर टॉयज़ फॉर कैट। ये सारे जो ऑप्शंस बन रहे हैं एकदम टॉप लेवल पे, यही इसके मेन कीवर्ड है। एक और बहुत ही निंजा टेक्निक है इसके कीवर्ड्स को जानने की, तो मैं आपको वो शॉर्टकट में अभी दिखा देता हूँ, बट हम इसके लिए एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका एसिन कॉपी करना है, जो आप यहाँ से कर सकते हो ऊपर इधर जो आपको दिख रहा है, या फिर आप इधर नीचे जा सकते हो और अपने एसिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है एसिन, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इस एसिन को। देखो ये सेम वैल्यू है ऊपर यहाँ पे जो लिखा है यूआरएल में, और नीचे। तो ये यूआरएल वाला हैक आपको मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हीलियम 10 खोलना है। जाकर हीलियम 10 खोलने के बाद आपको जाना है सेरिब्रो टूल में, ठीक है। हीलियम 10 खोलने के बाद आपको जाना है सेरिब्रो टूल में। सेरिब्रो टूल में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाकर वहाँ पे इस एसिन को यहाँ पे टाइप करना है, मतलब पेस्ट करना है, राइट। यहाँ पे यूएस मार्केट सेलेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट कीवर्ड्स, राइट। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको ये बताएगा कि ये कौन से कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स्ड हैं अमेजोन पे, राइट। सो लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स डू इट लाइव गाइज, लेट्स वेट फॉर इट। अगेन जिन्होंने लाइक नहीं किया है, दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू शुड लाइक दिस वीडियो, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको इसमें डिटेल में अब ये नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं इसके लिए एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सेरिब्रो टूल का वॉक थ्रू दूंगा। सो अगर आपको सेरिब्रो टूल के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे एक बार सेरिब्रो कमेंट कर दो वीडियो को पॉज करके, और आपको प्लीज़ आदत डालनी है कि क्वेश्चंस आप पूछो। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछो गाइज। नीचे क्वेश्चंस कमेंट करो, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो गोल्ड माइन बनाना है अपने को, ठीक है। तो नीचे कमेंट करो भाई क्वेश्चन, हर बंदे से मुझे जो ये वीडियो देख रहा है एटलीस्ट एक क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये आपको ये दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड्स के लिए ये वाला प्रोडक्ट इंडेक्स्ड है, मतलब ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको जब एक कस्टमर अमेजोन पर सर्च करेगा तो ये प्रोडक्ट दिख सकता है, इसका मतलब इंडेक्स होता है, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूँगा फिलहाल, मैं इसको सॉर्ट करूँगा बाय सर्च वॉल्यूम, राइट। तो ये यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कैट टी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कैट टॉयज इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। एंड दैट वाज अ गेस दैट आई मेड। मैंने वो गेस आपको यहाँ इस लिस्टिंग के टाइटल को देख के बता दिया था और इस प्रोडक्ट को देख के बता दिया था, और आपको अब वो पता चल गया है एक्चुअल डेटा देख के। जो मैंने आपको थ्रू माई एक्सपीरियंस द गेस दैट आई टुक,
which is a lot of you can obviously guess this, that it is a cat toy, right? So but you should be able to guess that okay, this is the primary keyword, the most broad primary keyword for this product, and that is what my assumption was, and now that assumption is validated. वो जो हमारा assumption था, जो हमारा guess था, अनुमान था, वो हो गया है अब पक्का, बिकॉज ये कैट टॉय वाला ही कीवर्ड जो सबसे हाई वॉल्यूम कीवर्ड है उसके लिए इंडेक्स्ड है, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक सर्च ट्रेंड भी देख सकता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि दिस इज़ ऑब्वियसली गेटिंग अ लॉट ऑफ सर्च इंटरेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख लोग इसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं, राइट? और ये जो आपको पीक दिख रहा है, ये कोई सरप्राइजिंग पीक नहीं है, ये इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे लोग गिफ्टिंग सीजन हो जाता है, Q4 जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये स्पाइक आएगा। अगर मैं इसको 2 ईयर कर दूंगा या फिर ऑल टाइम कर दूंगा तो आपको 2 स्पाइक दिखेंगे, देखना, देखो 3 स्पाइक दिख रहे हैं, बिकॉज ये 2019 का भी दिखा रहा है, 2020 का भी दिखा रहा है, 2021 का भी दिखा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड फॉर श्योर, बट यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है? तो ये है ग्रोइंग, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, राइट? तो ये ग्रोइंग मार्केट है बिकॉज इसकी हर साल ये जो एवरेज है वो ऊपर जा रही है। ये इसको आप सीजनल पीक कह सकते हो। यहाँ पे ये होते ही हमेशा होगा बहुत अच्छे गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में जब Q4 आता है। Q4 मतलब क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है उस पॉइंट पे ये पीक आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे लोग हॉलीडे सीजन में होते हैं। यहाँ पे वो ब्लैक फ्राइडे होता है, साइबर मंडे होता है, प्राइम डे होता है और हॉलीडे सीजन होता है जहाँ पे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदते हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर आर दीज पीक्स। सो दिस इज़ अ गुड सिग्नल, बट द इवन बेटर सिग्नल इज़ कि इसकी सर्च वॉल्यूम जो है वो 250 के ऊपर जा चुकी है और 2020 से अभी तक ये 250 के ऊपर ही रही है और ये आगे भी ऊपर जाएगी, राइट? सो दैट इज़ one good thing that I discovered. Okay, so one summary that I've made at this point of time is that the cat toys market overall is a good opportunity, right? So आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिश what category should we launch in? हम ऐसी कौन सी कैटेगरी पिक करें? आपको कौन सी कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी दिखती है? तो मैंने ये कैटेगरी आपके सामने खुद डिस्कवर की है। आज के पहले मैंने कॉन्शियसली कैट टॉयज़ वाली कैटेगरी को देखा नहीं था, तो मैंने आपके सामने ही ये रिसर्च किया है, आपके सामने ही मैंने ये आपको डेटा दिखाया है। तो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि कैट टॉयज़ जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जो कैटेगरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। नाउ कैट टॉयज़ किसके अंदर आता है? पेट के अंदर। पेट बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर कैट टॉयज़ एक छोटी सी कैटेगरी है, मतलब कंपैरेटिवली छोटी कैटेगरी है, बिकॉज डॉग टॉयज़ भी हो सकते हैं, बट डॉग टॉयज़ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इवन मोर कॉम्पिटिटिव दैन कैट टॉयज़। अब कैट टॉयज़ में आप ना कि सिर्फ आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, ना कि आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, आप और भी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और भी एक बार कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैट टम्बलर, आप इसको इग्नोर कर दो। कैट टॉय जो सिंगुलर है विदाउट एस, वहाँ पे भी देयर इज सम डिमांड ओवर देयर। Cat toys for indoor cats, right? Again, that's a good keyword. It's a long tail keyword. Cat toy for indoor cats, इतना लंबा keyword है, उस पर भी 80 के रिसर्च वॉल्यूम है, उसका भी हम सर्च ट्रेंड देख सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टेबल है, क्या है, अभी पता चल जाएगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज इट ट्राइंग टू शो अस। अगेन सिमिलर ट्रेंड गाइज, गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऊपर ही जा रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, एंड ये बहुत ही लंबा कीवर्ड है। आई थिंक कैट टॉय फॉर इंडोर कैट्स भी अगर आप लिखोगे तो भी आपको इसके लिए भी अगर आपने रैंक कर लिया तो भी आपका अच्छा बिजनेस चल सकता है। ये मतलब मॉरल द स्टोरी ये है, राइट? अगर आप में से किसी को ये समझा नहीं है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके पूछो, क्वेश्चंस पूछो गाइस, क्वेश्चंस पूछो। कैट हाउस, कैट स्टफ, कैट टॉयज़ फॉर इंडोर कैट्स, यहाँ पे क्या है, ये भी कोई एक कीवर्ड है, इसका भी हम देख सकते हैं अच्छा वॉल्यूम है। कैट एक्सेसरीज, राइट? अगेन ये जो प्रोडक्ट है स्क्रैचिंग पोस्ट फॉर कैट्स, इंडोर कैट्स, दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट, यू कैन स्टिल इनोवेट ओवर देयर, बट अगेन इसमें काफ़ी लोगों ने और प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, मुझे ये पता है, राइट? इंटरेक्टिव कैट टॉय कुड बी अनदर इंटरेस्टिंग कीवर्ड। सो अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे कि मुझे एक बात पता क्या चली है कि यार ओवरऑल कैट टॉयज़ का मार्केट ग्रोइंग है, तो मैं इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे सर्च कर क्लिक कर सकता हूँ, ऐसे इस एरो पे क्लिक कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो एरो मुझे दिख रही है, राइट? वेट अ सेकेंड, मुझे जो एरो दिख रही है मैंने इस पे क्लिक किया है, राइट? मैंने इस पे भी क्लिक कर देते हैं हम। मैंने इंटरेक्टिव कैट टॉय पे भी क्लिक कर दिया, राइट? कैट टॉयज़, कैट स्टफ्ड एनिमल टॉयज़, कैट बेड्स फॉर इंडोर कैट्स, राइट?
कैट टनल्स, राइट। तो आप ये बात ध्यान में रखो कि आपको पता है कि मैं यहाँ था, मैंने ब्लैक बॉक्स में अपना सर्च शुरू किया था, बट ऑलमोस्ट देखो अभी 15 मिनट हो गए हैं और हम इसी प्रोडक्ट, मतलब हमने यहाँ पे नीचे जाने की कष्ट भी नहीं उठाया, हमने यहाँ नीचे अब गए भी नहीं हैं, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट रिसर्च इज़ सो इम्पॉर्टेंट. Product research takes a lot of time and effort, and therefore it is super important that you pay attention to what I'm doing and how much patience I have. You know, अभी हमने सिर्फ इसे ढूंढा, यहीं पे हमने सोचा कि यार यहाँ पे अच्छा कुछ दिख रहा है, let's try and do some research, and now I spent almost 15 minutes and I can honestly spend an entire day in just this before I even scroll my screen. मतलब आगे scroll करने से पहले मैं शायद 1-2 दिन सिर्फ यहीं रुक जाऊँ, राइट। तो ऐसा जब होता है तब आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ ये चीज़ डाउनलोड ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो अब मैंने अपने फ़िल्टर्स लगाए थे, मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ CSV को, राइट। अगर आप में से किसी को ये CSV चाहिए तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगा, जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के इसको डाउनलोड कर पाओ अपने लिए भी और इसे देख पाओ, राइट। तो आपके पास ये 200 प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, तो मैं इसका एक लिंक डाल दूंगा नीचे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मैं आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ, राइट, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है डेल्टा फोर कॉमर्स कोर्स। तो अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे जो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही होंगे बीटा लॉन्च के टाइम। इसमें एक बीटा लॉन्च होगा जो 22 तारीख को होने वाला है, लिमिटेड सीट्स होंगे। मुझे जानना है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है। नीचे लिखो आई वांट कोर्स, ठीक है, आई वांट कोर्स नीचे कमेंट में लिखो, मैं ऐसा हर वीडियो में कहूँगा। अब तो आपको लिखना है आई वांट कोर्स, आई रियली वांट टू ओनली ब्रिंग इन द पीपल हु आर एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस कोर्स, राइट। मुझे जानना है कि कौन अपना बहुत ज़्यादा मन लगाकर इसे रियली करना चाहता है, अपना बिजनेस लॉन्च और सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट। सो मुझे वैसे लोग चाहिए जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रिवन है। सो प्लीज़ राइट आई वांट कोर्स नीचे और मोटिवेट करते रहो मुझे, और फॉलो करो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, सो दैट यू आर ऑलवेज इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है, ठीक है। नाउ अब अगर आपको चाहिए कि मैं इस कैटेगरी को इवैल्यूएट करूँ, राइट, और इस कैटेगरी को इवैल्यूएट करूँ, ये जो स्क्रैचिंग पोस्ट वाला है और ये जो हमने लिखा है और जो कैट का मार्केट हमने डिस्कवर किया है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगेन यू नो व्हाट टू डू, यू गाइज आर ऑल स्मार्ट। टाइप करो नीचे, मुझसे बात करो कमेंट सेक्शन में भाई, तभी ही मैं कुछ आगे बढ़ा पाऊँगा। आई होप आपको समझ में आया कि मैं ये कैसे करता हूँ, कैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए और मैंने यहाँ पे सर्च शुरू की, उसके बाद मैंने कैसे एक प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उसके अंदर मैं जाते गया। यहाँ पे बस पिक्चर शुरू हुई है। दिस इज़ जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस गाइज, दिस इज़ प्रॉब्ली लेवल 1 ऑफ लेवल 100, ठीक है। बिफोर आई डिसाइड कि मुझे इस पर पैसे लगाने हैं या फिर एक कैट टॉय प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके पहले, मतलब आज से उस दिन के पहले शायद मैं कम से कम अगले 30-40 दिन लगाऊंगा सिर्फ R&D करने में। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप एवरीबडी लर्नड अ ग्रेट डील। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दीज रिसर्च पॉइंट्स हियर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली फॉलो इंडिया मान, एंड डेफिनेटली वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मैं नीचे यहाँ पे लिंक कर चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लो, तब ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, राइट। इस फ्राइडे को अगला वीडियो आएगा जो शायद होगा US बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में, विच विल बी अ फॉलो अप टू आवर वीडियो ऑफ US बिजनेस इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आपने US बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बारे में नहीं देखा है वीडियो तो वो देख लो, और उसके आगे का वीडियो जो बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में है वो मैं इस फ्राइडे को रिलीज करूँगा। चलो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Everybody have a great day ahead and have a crushing week ahead. Please make progress, please take notes and keep sharing your progress.